गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग संज्ञा, यानी आपका अगला लेसन है संज्ञा। हाँ तो मत करो। चलिए हम बात करते हैं संज्ञा के बारे में। देखिए, इस ब्रह्मांड में जो कुछ गुड भी मॉर्निंग सर। जिस स्थिति में है, हाँ जिस रूप में है, हाँ वो हाँ। सब हम उनको जो है संज्ञा कह सकते हैं। सभी चीजें जो है संज्ञा है। अब ये होता है कि संज्ञा को जो है कटघराइज कर दिया गया, मतलब अलग अलग जो है प्रकार कर दिए गए, अलग अलग के जो है भेद किए गए और पापा मैं नहीं जाऊँ। उनके वस्तुओं या उनके भाव या उनके द्रव्य के अनुसार जो है बदल दिया गया। तब हम जानते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। नहाइए शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? संज्ञा। इसमें हर चीज आ जाएगा, कोई चीज ऐसा नहीं है कि जो न हो और ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि संज्ञा में एक तो व्यक्ति, किसी भी प्रकार के व्यक्तियों, वस्तु माने कोई भी वस्तु, स्थान कोई भी स्थान की बात कर रहा है, प्राणी यानी कोई भी जीव जंतु प्राणी, या भाव यानी किसी प्रकार का जो भावनात्मक जो अनुभूतियां हैं, ये भी जो है इस तरह का अगर बोध कराता हो तो ये सभी जो है संज्ञा को बोध कराते हैं। अब हम बहुत से नित्य प्रतिदिन जब बातें करते हैं आपस में, तो हम बहुत से बातों को बोलते हैं जो संज्ञा होती हैं और वो अलग अलग प्रकार की होती हैं। जैसे हम कहते हैं कि राम गेंद खेलता है। राम गेंद खेलता है तो राम जो कि एक व्यक्ति का नाम है कह सकते हैं, तो इसमें राम एक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन जब हम यही बात जो है कहते हैं कि वह गेंद खेलता है, तो वह क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ पर केवल संज्ञा के बारे में आज बात करेंगे। और संज्ञा के मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसको आप प्रॉपर नाउन के नाम से जानते हैं, जिसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी प्रॉपर नाउन। अब कह रहा है कि जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जिस संज्ञा शब्द से, यानी जिस संज्ञा शब्द से किसी एक वस्तु, किसी स्थान विशेष का बोध होता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ना एक बार देखिए, जिस संज्ञा शब्द से किसी एक व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान विशेष का बोध होता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जैसे हम कहें लाल किला। लाल किला क्या है? एक जो है स्थान है, एक जो है लाल किला एक बिल्डिंग है जिसका जो है नाम है। फिर हम कहें हिमालय, कहते हैं जैसे हिमालय भी एक बहुत बड़ा भूभाग है, ऊंचा भूभाग है, एक नाम है। वैसे ही हम कोई नाम अगर ले लें, जैसे हम श्यामा
माधुरी इत्यादि नाम जो है हम प्रतिदिन जो है लेते हैं, तो ये सभी जो है व्यक्तिवाचक को जो है बोध करता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जिस संज्ञा शब्द से किसी एक व्यक्ति यानी किसी भी प्रकार के एक व्यक्ति का या किसी प्रकार के वस्तु का अथवा किसी विशेष स्थान का जैसे बोध करता हो, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। दूसरा होता है हमारा जातिवाचक संज्ञा। जिसको अंग्रेजी में हम कॉमन नाउन कहते हैं। ठीक है। कॉमन नाउन आप जो है सुने होंगे कॉमन नाउन के बारे में भी। तो जैसे हम कहें अगर कि जिस संज्ञा शब्द से एक जाति के सभी पदार्थों का बोध हो, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अगर हम कहें बालक, अगर हम कहते हैं बालक, तो बालक तो कई भी हो सकते हैं। एक बालक की जाति है, बालक श्याम भी हो सकता है, राम भी हो सकता है, मोहन भी हो सकता है, आशीष भी हो सकता है, रोहित भी हो सकता है, आर्यन भी हो सकता है, कोई भी जो है एक बालक हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि ये एक जाति के सभी जो है पदार्थों का बोध कराते हैं, तो ये जातिवाचक कहलाते हैं। अगर हम किसी देश के बारे में बात करते हैं तो देश भी अनेक हैं, लेकिन सभी देश ही कहे जाएंगे, चाहे वो कोई भी ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, भारत हो, जो भी जो है देश हैं सभी देश कहेंगे। स्त्री जैसे है, स्त्री भी कोई भी किसी नाम वाली स्त्री हो, लेकिन सभी स्त्री ही हैं। मनुष्य को अगर हम देखें, मनुष्य भी, तो ये कॉमन है। इस तरीके से हम इनको जो है जान सकते हैं। ये पुस्तक भी है, कॉमन चीज है, क्योंकि पुस्तक सभी प्रकार की जो पुस्तक, चाहे वह इंटेलेक्चुअल हो और चाहे हम उसको साधारण जो है बुक हो, ये सभी जो है एक कॉमन बुक यानी कॉमन नाउन के अंतर्गत आती है। अर्थात इसको हम जातिवाचक संज्ञा कह सकते हैं। तीसरा जो होता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जिसको हम एक तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, यानी जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों के गुण, उनके दोष, धर्म, व्यापार और दशा, अवस्था इत्यादि चीजों का जब बोध होता है, तो उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अगर हम कहें कि ऊंचाई, लंबाई अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ भी जो है किसी भी प्रकार के जो है एक अवस्था का जो है बोध हो रहा है। ईमानदारी, एक तरह से हम कहें खटास, मिठास, है ना। फिर हम कह सकते हैं मनुष्यता, मोटापा, बड़कपन, बुढ़ापा इत्यादि एक भाव को जो है व्यक्त कर रहे हैं। और इस तरीके से ऐसे जो है शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के नाम से जानते हैं। अब वैसे आपके बुक में 3 ही प्रकार के जो है संज्ञा के प्रकार दिए गए हैं और 2 भी अलग से दिए गए हैं, लेकिन चलिए उसको भी देख लेते हैं। जो चौथा होता है जिसको हम कलेक्टिव नाउन यानी समुदायवाचक कहते हैं। समुदायवाचक
या समूहवाचक भी कहते हैं। ठीक है, यानी इसको हम कलेक्टिव नाउन भी बोलते हैं। कलेक्टिव से ही बोध हो रहा है कि कलेक्शन, यानी कि जहाँ बहुत ज़्यादा चीज़ों का जो है क्या हो, इकट्ठा होना हो, बहुत ज़्यादा चीज़ें एक जगह जो इकट्ठा होते हों, तो ऐसी चीज़ों को हम समूह के रूप में जिसको देखा जा सके वो समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे अगर हम कहें कि जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह का बोध होता हो, किसी भी प्रकार के समूह का बोध होता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में कलेक्टिव नाउन भी कहते हैं। ठीक है, जैसे हम कहें सेना। सेना अगर हम कह रहे हैं तो सेना से मतलब क्या हो रहा है कि सेना के अंतर्गत कई जो है हमारे सिपाही या रंगरूट होते हैं, कांस्टेबल होते हैं, जो कई जो है लोगों को जो है बोध कराते हैं। सेना से मतलब है टीम। टीम से मतलब भी वही बात है कि किसी भी प्रकार का टीम, टीम के अंदर जो है बहुत से खिलाड़ी होते हैं, प्लेयर होते हैं। उसी तरीके से अगर हम देखें कक्षा, कक्षा में भी बहुत से बच्चों का जो है एक समूह होता है। इससे भी हम जान सकते हैं कि ये समुदायवाचक या समूहवाचक है। परिवार, दरबार इत्यादि ये समूहवाचक जो है क्या है, एक संज्ञा है। अब पांचवा आप जो है पढ़ेंगे जिसको हम द्रव्यवाचक यानी मैटेरियल नाउन कहते हैं। मैटेरियल नाउन क्या होता है, आप देखें आपको जो है स्पष्ट हो जा रहा है मैटेरियल कहने से, यानी द्रव्य कहने से यह स्पष्ट हो जाता है कि द्रव्य यानी कोई पदार्थ से मतलब है। यानी जिस संज्ञा शब्द से किसी भी धातु, किसी पदार्थ अथवा किसी द्रव्य का ज्ञान होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम द्रव्यवाचक यानी कि हम मैटेरियल नाउन कहते हैं। ठीक है, यानी जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु, पदार्थ अथवा द्रव्य का बोध होता है तो उसे हम मैटेरियल या द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम कहें कि सोना, चांदी, लोहा, घी, तेल, पानी इत्यादि, क्योंकि ये जो है एक क्या है, समूह में है, एक बहुत ज्यादा समूह में इनका जो है रहना पाया जाता है, इसलिए हम इनको क्या कह सकते हैं, इनको हम द्रव्यवाचक कह सकते हैं। अब कुछ भाववाचक संज्ञाओं से जो है निर्माण होता है, यानी जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञाएं जैसे बनती हैं। जैसे अगर हम कहें कि बूढ़ा, अगर हम बूढ़ा कह रहे हैं तो इससे जो भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं वो भाववाचक जो संज्ञा बनती है बूढ़ा से बुढ़ापा हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से देव से देवत्व हो जाएगा, कुमार से कौमार्य हो जाता है, फिर पंडित से पांडित्य हो जाता है और ब्राह्मण से ब्राह्मणत्व हो जाता है। वैसे ही भ्राता से अगर हम बात करें तो भ्रातृत्व हो जाता है और मर्द से मर्दांगी हो जाता है, वक्ता से वक्तृत्व हो जाता। तो इस तरीके से जातिवाचक संज्ञाओं से हम जो है भाववाचक संज्ञा जो है बनाते हैं। पिता का पितृत्व हो जाता है, विद्वान का विद्वत्ता हो जाएगा, प्रभु का प्रभुता हो जाता है। तो ऐसे जो है ये अलग अलग करके जो है बनते हैं। सर्वनाम से भी कुछ जो है चीज़ें भाववाचक में बनती हैं। जैसे हम कहें अहम, अहम क्या है, सर्वनाम है और इससे बनता है भाववाचक, तो क्या होता है, अहंकार। ठीक है, अहंकार के रूप में बनता है। वैसे अपना अगर हम कहें तो अपना का अगर हम देखें तो
अपना का अगर भाववाचक संज्ञा जो है बनता है तो अपनत्व हो जाएगा, अपनापन हो जाएगा। मम, मम अगर ये जो है सर्वनाम है तो मम से आपका भाववाचक संज्ञा बनता है क्या? ममता। ठीक है। वैसे ही सर्व से सर्वज्ञ हो जाता है, सॉरी सर्वस्व हो जाता है, और निज से निजता, पराया से जो है परायपन हो जाता है। तो कुछ ऐसे जो है सर्वनाम से जो है भाववाचक संज्ञाएं जो है बनती हैं, कुछ विशेषण से भी भाववाचक संज्ञाएं जो है बनती हैं। जैसे विशेषण के रूप में हम जानना चाहेंगे अकेला। अकेला से जो है भाववाचक संज्ञा जब बनती है तो क्या हो जाता है? अकेलापन। अकेला से अकेलापन। वैसे ही जो है अगर हम बात आस्तिक, आस्तिक अगर है तो उससे जो है जो बनने वाली चीजें हैं आस्तिकता बन जाती है। वैसे उदासीन से उदासीनता हो जाती है। रिज, आधुनिक, आधुनिक से आधुनिकता हो जाती है। और कंजूस से कंजूसी हो जाता है। यानी ये जितने भी शब्द हैं ये कोई विशेषण है, और ये भाववाचक संज्ञाएं जब हम बनाते हैं तो ये चीजें परिवर्तित होकर और ये भाववाचक संज्ञा का निर्माण कराती है। जैसे दुर्बल, दुर्बल एक विशेषण है, लेकिन जब इसमें जो है हम इसको भाववाचक संज्ञा में बनाते हैं तो दुर्बलता हो जाता है। वैसे प्रसन्न है, इसका भी प्रसन्नता हो जाएगा। महान है, महानता हो जाता है। अनिवार्य, अनिवार्यता हो जाता है। उदार, उदार है तो उदारता हो जाती है। वैसे ही खट्टा का खटास हो जाता है, और अनुकूल का अनुकूलता हो जाता है, गंभीर का गंभीरता हो जाता है। यानी बहुत ऐसी चीजें हैं जो एक विशेषण से भाववाच्य में जो है बदल जाती हैं। तो हमको ये ध्यान देना चाहिए कि कौन से विशेषण है और कौन से सर्वनाम है और कौन सी जो चीजें हैं जो संज्ञा है या संज्ञा से या जातिवाचक संज्ञा है, और जातिवाचक संज्ञा से जो है इन चीजों को जो है कैसे जो है हम बना सकते हैं। तो जैसे हम कहें अव्यय कुछ होते हैं और उन अव्ययों से भी आपके भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। जैसे तेज कोई अव्यय है जिसको हम समझ सकते हैं इस तरीके से, तेज ये अव्यय है, लेकिन जब भाववाच्य में बनेगा तो क्या हो जाता है? तेजी। ठीक है। वैसे ही देर, इसका हो जाता है देरी। फिर जल्दी से हो जाएगा जल्दबाजी। तीव्र से क्या हो जाता है? तीव्रता। ठीक है। उसी तरह निकट से हो जाता है निकटता। ठीक है। तो कुछ अव्यय ऐसे हैं जिन अव्ययों से भी जो है हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण जो है करते हैं, और ये भाववाचक संज्ञाएं जो है इस तरीके से जो है बदलती हैं। जैसे तेज से तेजी हो गई तो ये भाववाच्य में बदल जाती है। देर से देरी हो गई, जल्दी से जल्दबाजी हो गई, और तीव्र से तीव्रता हो गया, निकट से निकटता हो जाता है। उसी तरीके से पुनः कुछ क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। कैसे जो है उसको देख लिया जाए। कुछ क्रियाएं जैसे काटना, क्रियाएं हैं काटना, इससे जो है भाववाचक बनेगा तो क्या हो जाएगा? कटाई। ठीक है।
वैसे ही पढ़ना से पढ़ाई, सींचना से हो जाएगा सिंचाई। वैसे ही अगर हम देखें डरना से क्या हो जाता है डर। चकराना से हो जाता है चक्कर। उसके बाद चलना, ये क्रिया है लेकिन इससे भाववाचक बनता है तो वो हो जाता है चलन। वैसे ही लूटना से क्या हो जाता है लूट। वैसे ही रोकना से हो जाता है रोक। वैसे ही चूनना शब्द है और चुनना से हो जाता है चुनाव। उसी प्रकार पालना, पालना से हो जाता है पालन। बहुत ऐसे शब्द हैं जो क्रियाएं के रूप में है और उन क्रियाओं से ये जो है भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है। जैसे आप व्हाइट बोर्ड पर देख सकते हैं काटना। काटना एक क्रिया है लेकिन जब इसको भाववाच्य में बनाते हैं तो हो जाता है कटाई। ठीक है। फिर उसी तरीके से पढ़ना क्रिया है और इसका भाववाच्य बनता है तो पढ़ाई हो जाता है। वैसे ही सींचना, सींचना से सिंचाई, डरना से डर और चकराना से चक्कर हो जाता है। फिर चलना से चलन और लूटना से लूट हो जाता है। रोकना, रोकना से रोक हो जाता है। चुनना से चुनाव भाववाचक हो जाएगा। वैसे ही पालना, पालन करना यानी कि पालन हो जाएगा तो ये भाववाच्य में हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि इसमें बहुत तरह के जो है बदलाव हमने देखा कि इन क्रियाओं से या इस प्रकार से जो है बदलते हुए जो है दिखाई दिए। अब इसके बाद जातिवाचक फिर से सर्वनाम विशेषण के रूप में आपने देखा। उसके बाद क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए भी आपने देखा, अव्यय से भी देख लिए। अब इसके बाद आता है अपनी परीक्षा स्वयं करें, यानी पेज नंबर 74। पेज नंबर 74 में आप देखेंगे संज्ञा किसे कहते हैं, जो कि आप लोग आराम से कर सकते हैं। ठीक है, संज्ञा किसे कहते हैं सभी को मालूम है। संज्ञा के प्रकार बताते हुए प्रत्येक के दो दो उदाहरण भी दीजिए, ये भी आप कर सकते हैं। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं उदाहरण सहित समझाइए, इसकी परिभाषा और उदाहरण देना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के दो उदाहरण दीजिए। उसी तरीके से भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं उदाहरण देते हुए समझाइए, है ना। ये भी जो है आप समझ रहे हैं। निम्नलिखित वाक्यों से जातिवाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञाएं छांटकर उपयुक्त खानों में लिखिए। पहले आपको स्वयं करना है इसको, ठीक है, इसलिए मैं अभी बता नहीं रहा हूं। ऊपर लिखा है कि अपनी परीक्षा स्वयं लें, अपनी पहले परीक्षा लीजिए, उसके बाद इन सभी को जो है भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं बता दे रहा हूँ कैसे एक स्टोरी लिखी गई है, एक कहानी है छोटा सा, और उसको जो है उसमें से जातिवाचक संज्ञाएं, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं और भाववाचक, जैसा कि आपने पढ़ा कि जातिवाचक, भाववाचक और ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएं किसे कहते हैं आपने जाना। उसके बाद इस छोटी सी
जो कहानी का जो पैराग्राफ है, इसमें कौन से ऐसे शब्द आए हैं जो जातिवाचक है, कौन से ऐसे शब्द हैं जो व्यक्तिवाचक है और भाववाचक है। ठीक है, तो आप यहाँ से जो है, जैसे बीरबल अकबर के दरबार का एक बुद्धिमान मंत्री था। ठीक है, आप यहीं से समझिए, बीरबल क्या हो सकता है, एक नाम है, अकबर भी एक नाम है। तो नाम वाले चीजें कहाँ आएंगी, आप अभी जो है इसके पहले आप पढ़े हुए हैं, तो उस खाने में नीचे आप लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद बुद्धिमान शब्द है, बुद्धि से बना है बुद्धिमान। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का जो है भाववाचक है। वैसे ही मंत्री है, फिर चालाकी शब्द है, फिर हाजिर जवाबी है, और उसके बाद सम्राट शब्द है, सम्राट अकबर। और इसी तरीके से वीरता है और दरबारी है। ठीक है, तो ये सभी चीजें आपको जो है कोई ना कोई संज्ञा के रूप में है, चाहे वो भाववाचक के रूप में हो, चाहे व्यक्तिवाचक, चाहे जातिवाचक के रूप में आपको जो है लिखना है। ठीक है, अगला जो है 7 प्रश्न है कि नीचे लिखे शब्दों के सामने संज्ञा के भेद लिखिए। जैसे अभी आपने पढ़ा कि खटास, खटास पढ़ा है ना, अभी अभी आया है ये, कि आपने पढ़ा था खटास होता है किसमें, अभी इसके पहले आपने जाना कि खटास एक भाववाचक संज्ञा का निर्माण जो है करती है, यानी खट्टा से खटास बनता है। जो खट्टा एक विशेषण है, और जब इसको भाववाच्य में बनाते हैं तो क्या बनता है, खटास हो जाता है। ठीक है, तो खटास जो शब्द है, इसके सामने हम क्या लिख देंगे, भाववाचक संज्ञा लिख देंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से ये जो भी इसमें शब्द आए हुए हैं, उन्नति है, विकास है, नीचता है, घर है, रहमान है, अकबर है, लोहा है, सोना है, अखबार है, इन सभी का हम संज्ञा के भेद लिखने हैं। जो अभी आपने पढ़ा कि संज्ञा के जो 5 भेद होते हैं, उन 5 भेदों में से ये कौन सा इनका प्रकार है, उन्हीं प्रकार को आपको इनके सामने खाली स्थान में लिख देना है। ठीक है, क्लियर है ये। अब आगे चलते हैं 8th, नीचे दिए गए शब्द भंडार में से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा शब्दों के खाने अलग अलग रंगों से भरना है। ठीक है, तो नीचे दिए गए जो शब्द का भंडार है, जैसे लिखा है सचिन लिखा है, बाजार लिखा है, खिलाड़ी लिखा है, सोनिया नाम लिखा है, मिठास लिखा है, गाय लिखा है। तो इनको क्या करना है कि जैसे सचिन है तो ये व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, इनको हम अलग अलग रंगों से, जैसे मान लें कि व्यक्तिवाचक को हरे रंग से रंग दिए, फिर जातिवाचक को हम पीले रंग से रंग दिए, और भाववाचक को हम अलग कोई भी रंग, नीला रंग से रंग देते हैं। तो इन्हीं रंगों से कि पहचान में आ जाए कि कौन व्यक्तिवाचक है, कौन जो है जातिवाचक है, कौन भाववाचक है। तो इन खानों के शब्दों को आप क्या करेंगे, आप रंग देंगे अलग अलग रंगों से। इसमें बहुत ज्यादा समझने की बात नहीं है। अब जो 9वें क्वेश्चन का नंबर आता है कि निम्नलिखित वाक्यों की पूर्ति सही शब्दों से कीजिए। आपके हर कोष्टक में 4-4 शब्द जो दिए गए हैं, जैसे सफेद है, सफेदपन है, सफेदी है और सफीदी है ना। और इनमें कौन सा उपर्युक्त शब्द होगा आपको लिखना है। जैसे कहा है कि इस दूध की क्या, सफेद, सफेदपन, सफेदी, सफीदी, क्या हो सकता है, आप बहुत ही आसानी से इसको जान सकते हैं। तो दूध की सफेदी, है ना। तो इसी तरीके से आप अन्य दूसरे को भी आप भर सकते हैं। वैसे ही निम्नलिखित शब्दों की भावनात्मक भाववाचक संज्ञा पर जो है यहाँ टिक लगाना है कि जैसे नीचे दिए गए जो कुछ शब्द दिए गए हैं, और उस शब्दों में से कौन ऐसे शब्द हैं जो भाववाचक संज्ञा हैं, उन पर जो है आपको टिक लगाना है। ठीक है, जैसे कम,
कम का दिया है, जैसे मान लीजिए कमी दिया है, कामी दिया है, कमाना दिया है, कमजोरी दिया है। क्या जो है हो सकता है जो भाववाचक के रूप में जो है होगा, तो इसको जो भी होगा सही उसके ऊपर आपको टिक करना है। तो क्या हो सकता है, कामी होगा नहीं, कमाना होगा नहीं, कमजोरी होगा नहीं, तो क्या होगा, कमी हो सकता है। ठीक है, तो आप कमी के ऊपर टिक लगा देंगे। वैसे ही आप नीचे का भी करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित संज्ञा के भेद पर टिक लगाइए। यानी कौन से प्रकार की संज्ञा है, जैसे आदमी, आदमी किस प्रकार के जो है संज्ञा है, इसके ऊपर आपको जो है टिक लगाने हैं। वैसे ही मोहन किस प्रकार का जो है संज्ञा है, उसके ऊपर टिक लगानी है। मानवता, मानव से बना है मानवता, ये किस प्रकार की जो है संज्ञा है, इसके ऊपर भी आपको टिक लगाना है। आंसर आपको जो है वैकल्पिक रूप में, मतलब कि एक विकल्प के रूप में जो है 4 विकल्प दिए गए हैं, उसमें से छांट कर लिखना है। सोना जैसे लिखा गया है, सोना में भी आपको जो है विकल्प दिए हुए हैं, इसमें टिक लगाना है। चेतक, चेतक एक नाम है, घोड़े का नाम है, तो इसमें भी जो है आपको देखना है कि ये जो है कौन सा जो है संज्ञा हो सकता है। थोड़ा, थोड़ा भी कौन सा संज्ञा हो सकता है, इसके ऊपर आपको जो है टिक लगाने हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ रचनात्मक गतिविधियां हैं, फॉर्मेटिव एक्टिविटीज हैं, पेज नंबर 76 पर है, जो आपको स्वयं जो है करना है। इसमें 2 दल बनाइए। पहला दल किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा से संबंधित एक वाक्य बोले, दूसरा दल उस व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक में बदलकर फिर से वाक्य बनाए। पहला जैसे कहता है कि हिमालय पर बर्फ जमी है, दूसरा कहता है कि पर्वत पर बर्फ जमी है। ठीक, वैसे ही आपको जो है 2 दल बनाकर जो है बताना है। ये एक्टिविटी घर पर करने के लिए है, न कि इसको कॉपी पर करना है। और इस तरीके से आप में बस समझने के लिए इस तरह की चीज़ों को जो है आपस में करना है। ठीक है, अब लिखा है कि निम्न कविता के संज्ञा शब्दों को हरा रंग लगाइए। यानी जो भी इसमें संज्ञा शब्द हो, इनको हरे रंग से आपको रंग देना है। जैसे सर ने पूछा, बोलो बबलू मास्टर, नेता बनोगे या बनोगे डॉक्टर। सुनकर बबलू चकराया, फिर सोच समझकर मुस्कुराया और शान से बोला कि मैं बनूंगा डॉक्टर, नेताओं का इलाज करूंगा डांट कर। ठीक है, कहूंगा अपनी तोद घटाओ, आम आदमी के चेहरे पर मुस्कानों की लाली लाओ, कार नहीं लो पैदल जाओ, प्रदूषण मुक्त सरकार चलाओ और देश को स्वस्थ बनाओ। है ना, तो ये जो कविता है, इस कविता में हमको क्या करना है कि संज्ञा शब्द जहाँ जहाँ भी आए होंगे उनको हरे रंग से जो है रंग देना है, या हरे रंग से उस पर टिक कर देना है। ठीक है, तो ये आप काम जो है घर बैठे आराम से कर सकते हैं। इसके बाद आपको किसी प्रकार की अगर परेशानी हो तो आप पूछ भी सकते हैं इसमें। कुछ पूछना चाहते हैं किसी प्रकार के क्वेश्चन को जो अभी तक नहीं? आर्यन बहुत पहले हाथ उठा रहे थे, आर्यन गुप्ता, यस सर। क्या पूछना चाहते हैं? बोलिए, कोई प्रश्न है जो आपको अभी तक समझ में ना आया हो, या जो इस लेसन से जो पढ़ाया गया हो वो समझ में नहीं आया हो, तो आप पूछ सकते हैं। सर भागना का अवय क्या होता है? हाँ, भागना का अवय। भागना, ये तुम्हारे यस सर। क्वेश्चन में आया है? यस सर। नहीं ना, तो यस फिर सर।
इधर उधर की बात पूछ रहे हैं हम, वो भी मालूम हो आज की जाएगा, रात लेकिन जो अभी पढ़ाई जा रही है, जो अभी इस लेसन से संबंधित है, वही चीज, कहाँ गाँव में हो ठीक है। सर 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 चेतक कौन सा होगा संज्ञा? चेतक चेतक तो एक नाम था घोड़े का ना, एक तो घोड़े सर वो जाति व्यक्तिवाचक हो जाएगा सर, व्यक्तिवाचक। महाराणा प्रताप का घोड़ा था जिसका नाम चेतक था, ठीक है। तो सर व्यक्तिवाचक न हो जाएगा क्योंकि वो एक ही था चेतक। हाँ जी, नाम जो भी होगा तो वो सभी हाँ। व्यक्तिवाचक होंगे, ठीक है। यस सर। तो बस वो ये कर, चूंकि वो केवल घोड़ा होता तो एक अलग हो जाता, लेकिन यहाँ पर केवल जो है चेतक नाम दिया है। चेतक घोड़ा तो एक ही था जो महाराणा प्रताप का था, ठीक है। तो इसलिए ऐसे ऐसे बहुत जो है इसमें दिए गए हैं शब्द, जैसे आपका एक था रहमान शब्द है ना, रहमान है, अकबर है, यस सर। ये शब्द है ना, घर है। तो ये सभी चीजें हैं जिनको आपको बहुत ही सूक्ष्मता से अध्ययन करने के बाद ही जो है करना है। वैसे आपके पास इन सभी का आंसर जो है पहुंच जाएगा, लेकिन फिर भी आपको जो है पहले इसको करना है ना, कि जहाँ नहीं समझ में आता है वो आप जो है टिक लगा के रखे रहें कि ये क्वेश्चन नहीं आया, या ये जो है टॉपिक जो पढ़ाया गया एकदम समझ से परे है, तो उसको जो है बताया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये संज्ञा का चैप्टर जो है आपका जो है समाप्त होता है, और इससे संबंधित जो भी नोट्स होंगे, क्योंकि अब बुक जो है हम लोगों के पास आ गई है, तो इसलिए अब आपके जो है क्वेश्चन आंसर जो मिलते जाएंगे, और पीछे का जितना भी छूटा हुआ है, यानी पहले लेसन से लेकर के 10 लेसन तक, ठीक है, वो सभी जो है धीरे धीरे आपके पास पहुंच जाएंगे। आप नोट्स जरूर बनाइएगा, इसका एक कॉपी जो है बनाकर उस पर सारा जो है क्वेश्चन आंसर से लेकर जो भी फिल इन द ब्लैंक्स के सभी जो है भरने होंगे, लिखने होंगे। और सर जो आप भेज रहे हैं वो भी? हाँ वही तो मैं भेज रहा हूँ, वही चीज़ भेज रहा हूँ, ठीक है ना। इसके पहले मैं कुछ चीज़ें भेजा हूँ, जैसे टॉपिक पढ़ाने के बाद, जैसे संज्ञा के प्रकार, उनके एग्जाम्पल, उनके जो है परिभाषाएं, वैसे पिछले उपसर्ग हमने भेजा, प्रत्यय भेजा, समास भेजा, तो इनके केवल क्वेश्चन आंसर आपको नहीं हुआ है। टॉपिक तो आप पढ़ी है, वही चीज है आपके बुक में भी है जो पढ़ाया गया है, लेकिन आप केवल क्वेश्चन आंसर नहीं किए हैं या प्रयास नहीं किए होंगे करने का, तो आप प्रयास भी करिए, नहीं करते हैं तो भी जो है प्रत्येक प्रश्न का आंसर जो है आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यह पार्ट जो है आपका जो है समाप्त होता है। अब अगले दिन हम लोग जो है अगले टर्म में 13 लेसन पढ़ेंगे, यानी कि लिंग, ठीक है। अब जो है असली ग्रामर के जो पार्ट आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे, यानी कि जो भी शब्द के भेद हैं, यानी